हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ टू ऑल। मु समय सर तुमको स्वागत करूची एसआरएम कॉमर्स और कंप्यूटर क्लासेस को। तो ए वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा पई जाउचे कोन ना कॉस्ट अकाउंटिंग रो एमसीक्यूज विषय रे हमें डिस्कशन करबा पई जाउचे। तो जोथरे कि हमें ऑलरेडी यूनिट 1 डिस्कशन करि सरिचे, यूनिट 2 मध्ये डिस्कशन करि सरिचे, ता सहित ता धीरे कि ट्रिक विषय रे मध्ये डिस्कशन करिचे। ओके, ता सहित 2 मार्क और 3 मार्क पई तमरो कोन कोन इंपोर्टेंट अछि ताकू मध्ये हमें डिस्कशन करि सरिचे। ठीक अछि। तो वर्तमान आम डिस्कसन करने जाऊे यूनिट 3 आउ यूनिट 4। ठीक अच्छे, कौन डिस्कसन करने जाऊे यूनिट 3 आउ यूनिट 4, जोटा कि तुम बहुत बहुत भाइटाल अटे। तो चलो आउ लेट न करी सीधा सड़क आम स्टार्ट करवा। तो वीडियोटी पिले केमती लगुच कमेंट करके निश्चित जनइबे। ठीक अच्छे। तो जो मैंने चैनल को प्रथम कर देखुं तो आपण मैंने जमी चैनल सुविधा पाइपर तो सेमती आगु को फरवर्ड करूँ जमती कि आपण मानकर सांग यार सुविधा पाइपर। ठीक अच्छे। तो चलो पिले आउ लेट न करी सीधा सड़क आम आम क्लास को स्टार्ट करवा। तो देख आज आम अच्छी यूनिट 3 रे कौन ना लेबर विषय जानिबा, लेबर ता सहित लेबर अकाउंटिंग रे व्यवहार करा जाउतबा टर्म विषय रे मध्ये आमे जानिबा। ता सहित किछि टर्म जानिबा सहित किछि ट्रिक मध्ये जानिबा। ठीक अछि। ता सहित तुमको मु ए जगह रे कहि देबी तमरो 2 मार्किया और 3 मार्किया क्वेश्चन पई कौन कौन इंपोर्टेंट अटे जहाँ तुम देखिच कि आउ देखिन ताकू निश्चित भावे देखि नबा निहाती दरकार। तो चला आमे स्टार्ट करबा। तो देख स्टार्ट करबा को जिबा पूर्व ये कौन आसिला। तो पिले ये कौन आसिला ना प्रीवियस वीडियो रे किछि त्रुटि हमर रहि जायछि जोटा को आमे ए जगह रे कोन करि नबा दरकार, करेक्शन करि नबा दरकार। एग्जाम पूर्व निहाती करेक्शन करि नबा दरकार। ठीक अछि। कारण भूल भटका तो मनुष्य जीवन रे रहे आ चले, किंतु ताकू हमको करेक्शन करबा निहाती दरकार। ठीक अछि। तेनु आउट ऑफ द फॉलोइंग वन व्हिच इज माने 18 नंबर टाको पिले नोटिस करो। 18 नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग वन व्हिच इज ए डायरेक्ट कॉस्ट इज। तेणु डायरेक्ट कॉस्ट कौन ये तुमको कुहा भी डेफिनेशन कुहाई जोटा कि इजिली आइडेंटिफाई करें। ठीक अच्छे, कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करने। तेणु मुझे कौन करी बाय मिस्टेक रे स्मॉल टूल्स लगे देती जोटा कि इनडायरेक्ट अटे। तेणु सठिक आंसर पिले हूँ कौन आर ना ट्रिपल डबल आई दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। ठीक अच्छे, सठिकटा हूँ पिले कौन आमर कैरेज इनवर्ड। बुझेगा पिले करेक्शन करनब। सेटा भी मैं ऑलरेडी पिन कमेंट रे तुमको लिखि देइथिली, जे परे देखिथिबो निश्चित भावे देखिथिबो, कमेंट भी करिथिली निश्चित भावे देखिथिबे। ठीक अच्छे। तो तापर कौन डाउट अछि कहूची देख पिला माने एई जगह पिलांकर डाउट थिला कौन कहूची सेलिंग प्राइस इज रेगुलेटेड बाय। ठीक अच्छे, सेलिंग प्राइस टा किए रेगुलेटेड करी थाए। ओके, तेणु पिले मन रख एटी कॉस्ट अकाउंट्स अछि, कैश अकाउंट अछि। तेणु कैश अकाउंट तो हबनी, प्रॉफिट एंड लॉस रे प्रॉफिट एंड लॉस जीवो, कैश अकाउंट रे कैश अकाउंट जीवो। तेणु हमर टिके तर्क होइतिला कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक अच्छे, आउ सेल्स अकाउंट। ठीक अच्छे। तो मु सेल्स अकाउंट मारिथिली तो पिले आर आंसर मु ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंट बाहर करथिली, किंतु जेतले कहूतिली सेतले मारि देइछि सेल्स अकाउंट। कारण सेल्स अकाउंट रो काम होउची कोन ना जहां तमरो सोल्ड करा जाउची। ठीक अच्छे। तो से टोटल सोल्ड रो वैल्यूटा केवल एथिरे रेकॉर्ड हेकी रही थाए, किंतु एक्चुअली तमरो ठीक अच्छे सेलिंग प्राइस रो यूनिट क्या भितर रही थाए ना ये कॉस्ट अकाउंट से ही रही थाए। कारण कॉस्ट अकाउंट्स तमरो ठीक अच्छे जो वैल्यूटा बाहर करिथाए तो सेथिरे तमरो कोन रही थाए ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रही थाए। ठीक अच्छे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक अच्छे, प्लस कौन प्रॉफिट मार्जिन। तो ये दुटा मिसिक रही थाए। तेणु से डिसाइडेड किए से ना कॉस्ट अकाउंट। तेणु सर्ट ठीक आंसरटा पिले तमरो हबो ठीक अच्छे आई दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक अच्छे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंट। एटा हबो ना। ठीक अच्छे। तापर आ गोटे जिनस त्रुटि रही कौन ना 41। तो 41 रे कॉस्ट अकाउंटिंग इज डेवलप टू। ठीक अच्छे, कंट्रोल कॉस्ट हो जाइतिला तो कंट्रोल कॉस्ट एटा हबनी। तो सेटा एठी मिसिक भी दुटा ऑप्शन अछि, एनालाइज। ठीक अच्छे, एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट। ठीक अच्छे, एनालाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट। तेणु एनालिसिस आउ बा ठीक अच्छे एनालाइज करबा आउ कंट्रोल कॉस्ट जोटा अछि। ठीक अच्छे, सेटा ही आंसर हबो। मींस तमरो ट्रिपल एटा तमरो ठीक अच्छे आंसर हबो। ठीक अच्छे, एनालिसिस करबा ता सहित कंट्रोल कॉस्ट दुटा का हबो। ओके, तेणु सठिक आंसरटा हबो कोन ट्रिपल आई। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होची कोन पिले एठी गोटे क्वेश्चन अछि तमरो जोटा कि देखो पिले 8 नंबर क्वेश्चन ता कॉस्ट सेंटर आर डिवाइडेड इनटू। ठीक अछि। तो एठी दुटा ऑप्शन अछि, 6 टाइप्स भी अछि, 3 टाइप्स भी अछि। तो आमे एठी कहले पर्सनल एंड इम्पर्सनल तुमको कहितली। ठीक अछि, ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट आउ सर्विस। जदि ऑप्शन अनुसार 6 और 3 दिया जाइछि, जदि आमे ताकू इंडिविजुअली भाग करिबा ताले से 6 टा ही परिबो। कारण जोटा पर्सनल कॉस्ट सेंटर हबो सेटा इम्पर्सनल हबोनी, कारण परस्पर परस्पर अपोजिट। जदि आमे ग्रुप रे देखुचे तेनु ग्रुप रे हां एटा 3टा ही परिबो। ठीक अछि। जदि आमे इंडिविजुअली को क्लासिफाई करिबा ठीक अछि तेनु सेटा केतेटा हबो पिले ना 6 टा। केतेटा हबो पिले 6 टा। ऑप्शन एठी 6 भी देछि 3 भी देछि। तेनु जो पिले 3 भी मारिबो तेनु ता कंसीडर ठीक भी करा जिवो,
किंतु आज राइट ऑप्शन जदि आमे देखिबा तेनु राइट ऑप्शन हमर ताले की हबो ना 6 टाइप्स हबो ठीक अछि मन रखिथा पिले 6 टाइप्स हबो जदि 3 टाइप्स आउ 6 टाइप्स मिसिकरी दउची तेनु आमे हमर करेक्शन करि नबा तेनु सेटाକୁ 6 टाइप्स करि दबा ठीक अछि आ जदि को पिले 3 टाइप्स मारि देछि ताको कंसीडर करा दियो कारण आज ग्रुप अनुसार सेटा तीनटा अछि तेनु सेटा कंसीडरटा एग्जामिनर ऊपर डिपेंड करूची तेनु आमे वर्तमान तो जानि सरलेनी तेनु आमे हमर करेक्शनटा करि नबा निहाती दरकार ओके तो चलो वर्तमान आमे नेक्स्ट को बढ़ जिबा तो नेक्स्ट हमर वर्तमान आसी गला लेबर पार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन लेबर कोन अछि देखो which is not an indirect labor ये हमरो ए जगह indirect labor नुहे manual workers supervisors foremen sweepers ठीक अछि तो indirect labor किए ना जे डायरेक्टली प्रोडक्शन रिलेटेड नुह ताकू हमें indirect labor बोली कहि थाउ बुझि पाइलो जे हमरो डायरेक्टली प्रोडक्शन रे रिलेटेड नुह ताकू ही हमें कोन बोली कहि थाउ indirect labor बोली कहि थाउ ताले ए जगह तमरो indirect labor किए तो पिले indirect labor तमरो किए से that is called manual workers किए पिले ना manual workers तो तुमको एटी कहि रखुची टिके तो डायरेक्ट लेबर रे तमरो पिले जाए कोन कोन ना जो माने डायरेक्टली प्रोडक्शन रे थांती से होची के से ना manual workers ठीक अछि manual workers ओके आउ की थांती तमरो ना ओल्डर ठीक अछि आउ की तमरो थांती ना क्राफ्ट्समैन तो एमाने रही थांती तमरो डायरेक्ट लेबर ठीक अछि आ इनडायरेक्ट लेबर की रहिले ठीक सुपरवाइजर फोरमैन स्वीपर्स ठीक अछि वॉचमैन दे ऑल आर द अंडर कोन पिले ना इनडायरेक्ट लेबर ठीक अछि तो आशा कर समस्त क्लियर हो जइतिबो नेक्स्ट को चला जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि which one is the monetary benefit आ भितरु किए monetary benefit अटे dearness allowance ESI old age pension all of these ओके तेनु ताले पिले कोन हबो ना किए हमरो monetary benefit अटे ना that is called ओके all of these that is called all of these कारण सबु तक जाउची बुझि पाइलो monetary benefit रे सबु तक जाउची आउ कोन जाउची पिले ना basic wages मध्य जाउची तमरो ठीक अछि जोटा कि तमे salary आकार रे कहउचो ठीक अछि आउ कोन पिले जाउची तमे कहि परिबो ना EPF जाउची ठीक अछि पिले EPF जीवो ठीक अछि जदि तुमको प्रोडक्शन बोनस मिलिला ताले प्रोडक्शन बोनस मध्य जीवो ठीक अछि कोन जीवो प्रोडक्शन बोनस मध्य जीवो ओके ता सहित आउ कोन जीवो पिले ना ग्रेच्युटी जीवो ठीक अछि कोन जीवो ना ग्रेच्युटी ओके तो एतिकी सब तमरो कोथरे जीवो मॉनेटरी बेनिफिट तो पिले मॉनेटरी बेनिफिट रो माने जोटा कि एम्प्लॉई तार जहा इनकम करि थाए माने से जहा काम करे तो से काम रो रिटर्न रे जोटा पाए सेटाला मॉनेटरी बेनिफिट हला वर्क करिवो तो वर्क रिटर्न रे जोटा मिलिवो ताकू तो सेटा तार कोन पिले मॉनेटरी बेनिफिट ए ट्रिक टिके ध्यान रखियो कारण एटी जो बेनिफिट अछि लेबर रो गोटेला मॉनेटरी बेनिफिट अछि ठीक अछि आ गोटे पिले तमरो अछि कोन ना फ्रिंग बेनिफिट अछि तेनु एटाको मन रखिबो कारण ये दी मार्किया क्वेश्चन भी आसबे ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच वन इज द फ्रिंग बेनिफिट तो फ्रिंग बेनिफिट कहा बाकी तो फ्रिंग बेनिफिट होची कोन तो फ्रिंग बेनिफिट रो अर्थ होची सुविधा ठीक अछि पिले सुविधा कोटा ना जोटा एम्प्लॉई मानन को मिली थाए ठीक अछि गोटे तांकर ओन सैटिस्फैक्शन करिया पई बा तांको जेतु से एम्प्लॉयर पाखरे काम करूचंती तेणु एम्प्लॉयर तांको कोन करथाय किछि सुविधा प्रोवाइड करथाय ठीक अछि जेमति कि देखो आमे को जगह काम करिया जाउची तो सेठी आमे पचारची हम सैलरी केते रहइबो हमको आउ कोन कोन फैसिलिटी मिलिबो तो से जो फैसिलिटी आमे पचारचे तो सेटा सुविधा कि हमको गाड़ी फेडी पे खर्च मिलिबो ना नाही कि आमे यदि गाड़ी रे जीवो हमको पेट्रोल मिलिबो ना नाही ठीक अछि कि हमको खाय पे किछि मिलिबो कि मिलिबो नाही तो एई जिंसटा को ही तमरो कोन बेली बिली कहै जे ना फ्रिंग बेनिफिट कहै जे जोटा कि मु कहली सुविधा ठीक अछि ताले फ्रिंग बेनिफिट ता किए से सब्सिडीज फॉर हॉलिडे पे मेडिकल फैसिलिटीज नॉन तो पिले देखो ए तीनटा जाक तमरो फ्रिंग बेनिफिट रे जाउची द ऑप्शन तो ऑल ऑफ दिस नाही ऑप्शन नॉन अछि तेनु सेति पे हमरो राइट ऑप्शन हबो कोन ना ऑप्शन डी दैट इज नॉन ओके बुझिला ना पिले बुझिला नी तेनु एटी जहा जहा कहली सब्सिडीज हॉलिडे पे मेडिकल फैसिलिटी दे ऑल आर द फ्रिंग बेनिफिट ठीक अछि ता सहित तुमको जदी आउ कोन दिया गला ना रिक्रिएशनल फैसिलिटी ठीक अछि कोन दिया गला ना रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जदि सेटा भी दिया गला तले सेटा भी तमरो फ्रिंग बेनिफिट भितर आसीबो नेक्स्ट चला कोन देखिबा टू कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट टू कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर तो सी कहला तमरो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करिबा पई ठीक अछि केतेटा डिपार्टमेंट अछि ठीक अछि 5 4 6 7 तेनु पिले केतेटा डिपार्टमेंट अछि ना ऑप्शन होची सी दैट इज कॉल्ड कोन 6टा डिपार्टमेंट अछि ठीक अछि पिले केतेटा डिपार्टमेंट अछि 6टा डिपार्टमेंट अछि तो 6टा डिपार्टमेंट कोन ना गोटे होची पर्सनल डिपार्टमेंट ठीक अछि सेकंड होची तमरो कोन ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ठीक अछि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थर्ड होची पिले तमरो कोन ना रेट टाइम मोशन स्टडी डिपार्टमेंट रेट टाइम ठीक अछि
ମୋସନ ଷ୍ଟଡି डिपार्टमेंट ठीक अच्छे पिले चारिटा ताले कौन ना चारिटा हूँ पिले तुमर कौन ना टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ठीक अच्छे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ताले पिले पांचटा कौन ना पांचटा हूँ तुमर कौन ना कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ठीक अच्छे ताले छटा कौन पिले ना छटा हूँ तुमर कौन ना पेरोल डिपार्टमेंट ठीक अच्छे तो एतिकी सारा मोर डिपार्टमेंट अच्छी ठीक अच्छे तो संभव डिपार्टमेंट कामटा कौन अटे इंडिविजुअली अलग अलग अटे तेणु यहाँ भी टिके नजर रखी नब तेणु चल जीवा पांच पांच क्वेश्चन कहला द डिपार्टमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विथ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स तो को डिपार्टमेंट ठीक अच्छे तुमर वर्कर मानू ट्रेनिंग और सिलेक्शन दे थाए तो सी हूँ पिले किए ना पर्सनाल डिपार्टमेंट सठिक आंसर है पर्सनाल डिपार्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखा क्वेश्चन नंबर 6 हॉलिडे पे कम अंडर हॉलिडे पे कम अंडर तो एटा गोटे सुविधा सुविधा माने कौन हमर दैट इज फ्रीइंग बेनिफिट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि चला देखिबा from the following the one which is a freeing benefit तो आ भितर के फ्रीइंग बेनिफिट डीएनएस अलाउंसेस नुह प्रोडक्शन बोनस नुह एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नुह ताले जी रहिला दैट इज रिक्रिएशनल फैसिलिटी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला one of the following which is not a monetary wages तो कोटा आ भितर तमरो monetary wage नुहे that is basic wage डीएनएस अलाउंसेस रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ओके ता माने सी कहूची आ भितर जे अछि तो कोटा मोर मॉनिटरी रे जाउनी ठीक अछि नॉट लिखा आइछि ताने नॉट रो अर्थ ही कहूची एटी कोटा मोर मॉनिटरी रे जाउनी ठीक अछि तेनु जाउनी के ना मोर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ता जाउनी ठीक अछि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ता जाउनी तेनु सठिक आंसर होची रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इज दैट क्लियर पिले नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 9 कहला one of the following which is not an avoidable cause of labor turnover is तो आ भितर कोटा अछि जोटा कि not an avoidable cause of labor turnover तो पहिले labor turnover रो मीनिंग ता सहित तार जो तीनटा कॉज अछि गोटे avoidable गोटे unavoidable ठीक अछि आ गोटे होछि कोन ना पर्सनल कॉज ठीक अछि कोन कहली गोटे हला कोन ना पर्सनल कॉज ठीक अछि आ गोटे होछि अनअवॉइडेबल कॉज ठीक अच्छे आउ गोटे हूँ कौन ना अवॉइडेबल कज ठीक अच्छे तीन टाक कज को पिले भलसे पढ़ी कारण 2-3 मार्किया भी ये इंपोर्टेंट अटे तेणु ये कही नॉट एन अवॉइडेबल तेणु नॉट एन अवॉइडेबल जॉब डिसैटिस्फैक्शन डिसेबिलिटी मेकिंग ए वर्कर यूनिट फॉर जॉब तापर लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी लो वेजेस अलाउंसेस तो पिले एटी सठिक आंसर पिले कौन हम ना दैट इज तमर कजेस जाउची जोटा हैला तो सेटा होची डबल आई तार सठिक आंसर डिसेबिलिटी मेकिंग ए वर्कर अनफिट फॉर जॉब आ बाकी तक जहाँ रहिला से सबु तक तमरो अवॉइडेबल ठीक अछि आउ पर्सनल कजेस हिसाब रे जाउछि हैला तेनु सठिक आंसर ता तमरो डबल आई हो ओके तो चलो नेक्स्ट को बढ़िबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द टाइम फॉर व्हिच द एम्प्लॉयर्स पेज बट ऑब्टेन्स नो प्रोडक्शन इज से कहला द टाइम फॉर व्हिच द एम्प्लॉयर्स दउछि ठीक अछि बट obtains no production is किंतु से जगह रे प्रोडक्शन हो बुझिला एम्प्लॉय के पैसा दउछि किंतु से जगह रे कोन होनी तार काम किछि मिलु तले कोन पिले सेटा ओवर टाइम आइडल टाइम एंगेज्ड इन वर्क टाइम एब्सेंट फ्रॉम द फैक्ट्री तो सठिकटा होछि कोन डबल आई दैट इज आइडल टाइम दैट इज गुड टाइम पिले आइडल टाइम ओके ठीक अछि पिले बुझिला ना काहे बुझिलानी ताले पिले मते ए जगह रे कमेंट करो व्हाट इज आइडल टाइम ओके मीनिंग कुह आइडल टाइम रो मीनिंग कुह व्हाट इज आइडल टाइम ओके नेक्स्ट चला देखिबा the department which prepares wages sheet the department which prepares wages sheet ताले को डिपार्टमेंट तमरो wages sheet प्रिपेयर करे सो पिलेटी समस्त प्रायतः कहउचंती कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पिले एटा संपूर्ण भूल कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हबो नाही टिके डेफिनेशन को बुक रे जाके पढ़ तो आराम से बुझी परिबो कोटा ठीक कोटा भूल केवल बहिर ऑप्शन को देखिले तुम आंसर भाबी नियनि जे ठीक बुझ पाइला तो सेठी तमे डिपार्टमेंट को टिके नजर भी पकाओ ओके तो डिपार्टमेंट व्हिच प्रिपेयर्स वेजेस शीट तेनु एटा प्रिपेयर वेजेस शीट भी परिबो ठीक अछि कारण कहछि कि प्रिपेयर करिवो नुह कि कैलकुलेशन करिवो कारण आग जने प्रिपेयर कला पर ही तापर जने देखि कि ताको कैलकुलेशन करिवो कारण को एम्प्लॉयर आईची को एम्प्लॉय आसीनी केते दिन काम करिछि केते दिन काम करिनी तो सेटा तो कि जानना बुझिला ना नहीं आ डायरेक्ट केम जने कैलकुलेशन कर दो आग जने ताको फाइंड आउट करिवो शीट रे मेंशन करिवो तापर आ जने ताको कैलकुलेशन करिवो माने नहीं तेणु आग फाइंड आउट तो ही नथिवो आ कोन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जीवो बुली बुली देखिया पे को लेबर आइला को एम्प्लॉय आइलानी हां सेटा तो नुह ना पॉसिबल ठीक अछि
तेणु एटी आउ गोटे क्वेश्चन भी आ सहित लागिकी रही पारे ठीक अछि तो जोटा कि कुहा जिवो प्रिपेयर और एब्स्ट्रैक्ट ठीक अछि आ कोन कुहा जाय परिबो ना एब्स्ट्रैक्ट ओजेसी ठीक अछि तो जोटा कि एब्स्ट्रैक्ट करा जाई पारिबो एमती भी क्वेश्चन देई पारे ठीक अछि ताहले एटी पिले सठिक आंसर होची कोन ना पेरोल डिपार्टमेंट ठीक अछि को डिपार्टमेंट पिले ना पेरोल डिपार्टमेंट कारण पेरोल डिपार्टमेंट ही सीट प्रिपेयर करिबो जदि पिले मु कहिली बुझी हला नाही ताले टिके जाई तम बहिरो पेरोल डिपार्टमेंट को पढ़िनी ताले तम डाउट पूरा क्लियर हो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन चला दिबा तो क्वेश्चन नंबर 12 कहूची कोन ना द प्रोसेस ऑफ recording the time spent by each workers on the job is known as ठीक अछि जो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड करूची प्रति वर्कर केमिति ना ऑन द जॉब इज नोन एज ठीक अछि ता जॉब करे पे जो टाइम ता से स्पेंड करूची ठीक अछि सेटा को थेरे रिकॉर्डिंग हेई की रहूची टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग रे रहूची कि टाइम स्टडी रे रहूची कि टाइम कीपिंग रे रहूची कि मोशन स्टडी रे रहूची तो पिले सटीक आंसर होची कोन ना टाइम बुकिंग ठीक अछि कोन ना टाइम बुकिंग कारण टाइम बुकिंग रो काम होची कोन ना को वर्कर केते तारा जॉब पई ठीक अछि स्पेंड कला तो सेटा टाइम बुकिंग रिकॉर्ड करिबो तेनु एठी तमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची एतरे टाइम कीपिंग गोटे ठीक अछि आउ टाइम बुकिंग गोटे तो एटा को टिके भलरे पढी थब हला दुई तीन मिनिट नेक्स्ट चला आगु जिबा तो एटा आउट क्वेश्चन मु पचारे को भूली गली तो मते प्लीज कमेंट करो ठीक अछि ओके व्हाट इज द मीन ऑफ टाइम बुकिंग ओके कमेंट मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कीपिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 कहला द वर्कर्स हु आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द फैक्ट्री ठीक अछि द वर्कर्स हु आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द फैक्ट्री बट आर engaged to meet the extra load in the factory are known as से कहला जे को वर्कर तमरो पेरोल पाएनी ठीक अछि पेरोल पाएनी किंतु तमरो एंगेज थाए ठीक अछि फैक्ट्री रे काम करिबा पाई ठीक अछि ताले की से ना कैजुअल वर्कर्स आउट वर्कर्स रेगुलर वर्कर्स परमानेंट वर्कर्स ठीक अछि ताले सठिक आंसर टी यार पिले कोन हबो दैट इज कैजुअल वर्कर्स जेतोले तम दरकार सेतोले ताको आनिबो काम रे लगेइबो देन ताको तापरे कोन करिवो छाडी दो ठीक अछि तनो सठिक आंसर ता तमरो एटी कोन हबो ना कैजुअल वर्कर्स ठीक अछि कोन हबो कैजुअल वर्कर्स हला पिले बुझिला तो पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला कोन the extra time ठीक अछि the extra time worked by a worker the extra time worked by a worker over and above the normal working hours is known as ठीक अछि से कहला जे एक्स्ट्रा टाइम वर्क करूची जो वर्कर ठीक अछि तो जेति कि तार नॉर्मल टाइम ठारो अधिक टाइम जदी से काम कला ताले तमे ताको कोन बेली कहबो ओवर टाइम बेली कहबो कि नॉर्मल आइडल टाइम बेली कहबो कि abnormal आइडल टाइम बेली कहबो कि टाइम बुक्ड बेली कहबो तो पिले सठिक आंसर ता कोन होची ना दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम ओके दैट इज कॉल्ड कोन ओवर टाइम तनु एठी तमरो 2 मार्क 3 मार्क पई इंपोर्टेंट किए से ना गोटे हला कैजुअल वर्कर्स विषय रे पढिबो पूरा डिटेल्स रे ठीक अछि तापरे आउट वर्कर्स ऊपर पढिबो डिटेल्स रे तापरे ओवर टाइम विषय रे टिके डिटेल्स रे पढिथिबो कारण 2-3 मार्क पई इंपोर्टेंट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आगो चला जिबा कोन अछि तो क्वेश्चन नंबर 15 कहूची one of the following which is not cause of labor turnover तो को कॉज नॉट पचरी तो कोटा नुहे ता माने तले कोटा नुहे जॉब डिसैटिस्फैक्शन बैड वर्किंग कंडीशन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ वर्कर्स गुड वर्किंग कंडीशन बुझिला पिले तले सठिक आंसर ता तमरो कोन हबो ना गुड वर्किंग कंडीशन ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि तमरो 16 कोन कहूची तो प्रोसेस ऑफ recording the arrival and departure time of each worker is known as ठीक अछि केतबेले गोटे इन कला आ केतबेले से आउट करूची हला अराइवल डिपार्चर इन एंड आउट तो ताकू रेकॉर्ड करके रखा जिवो ताले ताकू कोन कहबा टाइम बुकिंग टाइम कीपिंग टाइम स्टडी लेबर टर्नओवर तनो सठिक आंसर ता होबे कोन टाइम कीपिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा तो क्वेश्चन आसिला 17 17 कोन कहूची ना आइडल टाइम इज क्लासिफाइड एज कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फिक्स्ड वेरिएबल नॉर्मल abnormal डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सठिक आंसर पिले होची तमरो कोन सी दैट इज नॉर्मल एंड abnormal दैट इज कोन पिले नॉर्मल एंड abnormal ठीक अछि तो जोटा नॉर्मल बेली कहूचे तो नॉर्मल टा हमर कोन ना कैन नॉट बी अवॉइडेड आउ जोटा abnormal अछि तो सेटा कैन बी अवॉइडेड ठीक अछि कैन बी अवॉइडेड तेनु मते कमेंट सेक्शन में गोटे एग्जांपल दियो नॉर्मल टाइम भितरे कोन आसी परिबो आउ abnormal टाइम भितरे कौन आसी पारिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 कहला abnormal idle time change to work cost transfer to closing pl account treated as direct cost
an item of general overhead तो पिले सठिक आंसर है यार कौन ना ट्रांसफर टू क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन बी हम तार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा क्वेश्चन कौन अछि तो क्वेश्चन 19 आसिला आउट वर्कर्स मीन्स तो आउट वर्कर माने कौन ना आउट वर्कर माने वर्कर्स वर्किंग विद इन फैक्ट्री वर्कर्स वर्किंग आउटसाइड वर्कर्स नॉट वर्किंग ठीक अछि नॉन ओके तेनो आउट वर्कर माने होची एठी कोन ना जिए आउटसाइड रे तमरो काम करी थाए ता माने ऑप्शन बी ही तमरो होची राइट आंसर ठीक अछि तो एठी मा आउट क्वेश्चन पछाची आउट वर्कर केते प्रकार थाए ठीक अछि आउट वर्कर्स तमरो ठीक अछि हाउ मेनी टाइप्स केते टाइप रो अछि ठीक अछि ता सहित टिके क्लासिफाई करिवो कोन कोन ठीक अछि ताको मते कमेंट सेक्शन में करिवो ओके नेक्स्ट असला क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहला टोटल अर्निंग ऑफ ए वर्कर अंडर हाल्सी प्लान इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स ऑफ ए वर्कर अंडर हाल्सी प्लान इज इक्वल टू नॉमिनल वेजेस बोनस अंडर द हाल्सी प्लान नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस नॉमिनल वेजेस प्लस ओवरहेड्स तो पले सठिक आंसर होची तारा कोन ना ट्रिपल आई नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस ठीक अछि वेजेस भी मिलिबो बोनस भी मिलिबो कोन मिलिबो वेजेस भी मिलिबो बोनस भी मिलिबो ठीक अछि तो एठी टिके हाल्सी प्लान विषय जानि नबा तो हाल्सी प्लान होची कोन ना इफ ए वर्कर कंप्लीट वर्किंग इन लेस द स्टैंडर्ड टाइम दैट द गेट बोनस फॉर द टाइम सॉल्व्ड along with wages ठीक अछि तो एठी जो हमें लिखिले पॉइंट रे जे नॉर्मल वेजेस भी मिलिबो बोनस मिलिबो काहे कि मिलिबो ना हाल्सी प्लान अनुसार जदि जन को स्टैंडर्ड टाइम दिया जायछि तो से स्टैंडर्ड टाइम रु जल्दी करके सारी देला ठीक अछि ताको धर दिया जायछि 8 घंटा रे काम स्टैंडर्ड टाइम किंतु से यदि 4 घंटा रे सारी देला तो से 4 घंटा पई ताको कोन करिया जिवो ना जहा तार वेजेस अछि वेजेस भी दिया जिवो ता सहित बोनस मध्य दिया जिवो तो सेटाको तमरो कोन बेली कुहा जिवो ना हाल्सी प्रीमियम प्लान बेली कुहा जिवो बुझि पाइलो गोटे जिंस ता सहित एटी मन रखिबो हाल्सी प्रीमियम प्लान टा ठीक अछि हाल्सी प्रीमियम प्लान तमरो स्टार्टिंग हेता कोथरु ना 33.13% रु ठीक अछि केते परसेंट पर्यंत ना 66 फुल 2/3% बुझिला 33 पूर्ण 1/3 शतकड़ा बा 33 फुल 1/3% रु 66 फुल 2/3% तार रही थाए जे एतिके परसेंट भितरे ताकू बोनस ता दिया जाई परिबो बोली तेनो नॉर्मली हमें केस रे ताकू धरू केते ना 50% बेली धरी थाउ बा जोटा को हमें कहि परिबा 1/2 मध्य कहि परिबा इज दैट क्लियर बुझि पाइलो ताले आर सूत्र पिले कोन ना t into r प्लस एटा तमरो पळैला एतिकी जेतिकी रहिला ठीक अछि तो सेतक पळैला तार एक्चुअल वेजेस अनुसार ठीक अछि देन परसेंटेज ओके होल s माइनस t ठीक अछि इनटू r हला तो एटा होची तार फार्मूला तो ये फार्मूला अनुसार तार कैलकुलेशन करा जाय नॉर्मल वेजेस प्लस कोन बोनस कैलकुलेशन करा जाई था इज दैट क्लियर आशा करी समस्त बुझी हितिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जिबा तो क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला the standard time and actual time of a worker are 8 hours and 6 hours respectively the hourly rate is 10 per hour okay then the difference of bonus under Halsey plan and a Rawan plan ताले तुमको एटी बोनस काढिया को कहिछि पिले कोन काढिया कहिछि ना ताकर बोनस काढिबा हाल्सी रे काढिया भी रावन रे काढिबा तापर ताकर तुलना करिबा मींस माइनस करके काढिबा तेनो एटी स्टैंडर्ड टाइम होछि 8 एक्चुअल टाइम होछि टी होछि केते ना 6 ठीक अछि आ आर होछि केते पिले ना 10 ओके तेनो से अनुसार तमे फार्मूला रे पकेइबो तो से कहछि बोनस काढिबो ठीक अछि कोन काढिबो पिले ना बोनस काढिबो तेनो बोनस काढिले हाल्सी प्रीमियम अनुसार केते हबो एटा ना 50% ठीक अछि तापरे माइनस करला हबो 10 सॉरी 8 8 फेडाण 6 ठीक अछि गुणन 10 तो एटा को कले तमरो केते हबो ना 10 ठीक अछि आ रावन प्लान रे कले तो रावन प्लान रे तमरो केते आसीबो पिले से अनुसार एटा हबो s - t तेनो 8 - 6 ठीक अछि 8 - 6 बाय s माने 8 गुणन 6 गुणन 10 तो ये हबो r वैल्यू 15 तेनो 15 10 डिफरेंस केते ला 5 तेनो आंसर हबो तमरो केते ना 5 हबो सटीक आंसर ओके क्लियर बुझिला तेनो एटी इंपोर्टेंट होची पिले कोन 2 मार्किया 3 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क पई हाल्सी प्रीमियम प्लान और डिटेल्स पढिबो विथ तार एडवांटेजेस भी पढिबो तार डिसएडवांटेजेस भी पढिबो रावन प्लान रो भी सेया एडवांटेजेस भी पढिबो डिसएडवांटेजेस भी पढिबो हला 2 मार्किया 3 मार्किया 8 मार्किया क्वेश्चन जेमितिले तमे पाई पारिबो इज दैट क्लियर बुझिला ना कार बुझिनी तो मते एटी आउट ए थिंग कुह जदि के जानिचो जदि आमे बोनस टाको 30% रे कैलकुलेशन कले ठीक अछि 30% रे कैलकुलेशन कले ताहाले ताकू ठीक अछि को प्लान बेली कहिबा ठीक अछि 30% रे कले ताकू आमे को प्लान बेली कहिबा टिके मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर ओके नेक्स्ट
Question number 22. Question number 22 कहला the amount of wages a worker will get when works 8 hours per day for a week of 5 days at the rate 8 per hours. ठीक ଅଛି, ସେ କହିଲା amount of wages a worker, ଗୋଟେ worker ର wages କେତେ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଡେ ରେ କାମ କରୁଛି for a week, ଗୋଟେ week ରେ ଅଫ୍ 5 days, ଠିକ ଅଛି, ୱିକରେ 5 ଦିନ କାମ କରୁଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ 8 ଟଙ୍କା per hour ମିଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ୱେଜେସ୍ ଟା ମୋର କେତେ ହବ ସେଇଟା ଦେଇଛି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କର। ତେଣୁ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କଲେ କେତେ ହବ ନା ଦେଖ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୁଣନ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଦିନ କାମ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟାକୁ 5 ରେ ଗୁଣି ଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିଗଲା ନା ଟୋଟାଲ 5 ଦିନରେ ସେ କଲା 40 ଆୱାର୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆୱାରକୁ ମିଳିଲା କେତେ ନା 8, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ ନା 320, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଲା 320। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା when time saved by a worker is equal to 50% of standard time bonus under Halsey and Rawan plan are same, more in the Halsey plan and Rawan plan, more in the Rawan plan than Halsey plan, no relation with Halsey and Rawan plan। ओके, तो पिले सठिक आंसर टा तार कोन हबो ना दैट इज सेम, समान रहिबो। बुझिला तो, दैट इज सेम, समान रहिबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 अछि Halsey premium plan is an incentive plan based on, ओके, Halsey premium plan टा तमरो incentive plan अनुसार बेस्ड करूची काहा उपरे, आउटपुट उपरे, टाइम उपरे, एक्सपीरियंस उपरे, बोथ टाइम एंड आउटपुट। ठीक अछि, बोथ टाइम एंड आउटपुट, तेणु सठिक आंसर होची तमरो कोन ना दैट इज टाइम। टाइम उपरे कैलकुलेशन करा जाउची, कारण टाइम को नै ही तार बोनस हिसाब करा जाउची, तेणु टाइम ही हबो। ओके, बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा। प्राइस रेट सिस्टम, ओके, कौन कहली प्राइस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुइटेबल। प्राइस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुइटेबल, तो को जगह रे एटा सुइटेबल हबो where it is difficult to measure the quantity of work done, where output of the worker is beyond his control, where the quantity of work done can be precisely measured, where the quality of production is more important than quantity। ताहले पीस रेट सिस्टम टा कैलकुलेशन हबो को जगह रे ना दैट इज ऑप्शन नंबर ट्रिपल ए, where the quantity of work done can be precisely measured। ठीक अछि, तेणु सेटा ही हबो तमरो सठिक आंसर। ओके पिले, बुझिला। तो नेक्स्ट कोन अछि चला देखिबा। तो एठी पिले तम पई इंपोर्टेंट क्वेश्चन होउची ए जगह रे, तो तमरो बही रे अछि बा तम सिलेबस अछि टाइम रेट सिस्टम टा टिके पढिबो। टाइम रेट सिस्टम कोन तार मीनिंग, तार एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस, आउ पीस रेट सिस्टम कोन तो सेटा को टिके पढिबो, ता प्रॉब्लम रो टिके देखिथिबो। ठीक अछि, कारण बेले बेले पढी जाउछ। ता सहित एठी आउट देखिबो कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेज सिस्टम। ओके, कोन कोन तमरो कैरेक्टरिस्टिक्स रहुची, ठीक अछि, आइडियल वेज सिस्टम रे हैला, तो एटा को टिके देखिथिबो, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो चलो नेक्स्ट हमर 26 नंबर क्वेश्चन कोन अछि सेटा हमें बुझिबा। तो 26 नंबर क्वेश्चन पिले अछि when time saved is less than 50% of standard time। ठीक अछि, when time saved is less than 50% of standard time, earning per hour is higher under। ताले earning per hour टा higher हबो कहा अंडर रे, हाल्सी प्लान अंडर रे, रावन प्लान अंडर रे, हाल्सी वेयर प्लान अंडर रे, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अनुसार। तेणु सठिक आंसर टा तार कोन हबो ना रावन प्लान। ठीक अछि, रावन प्लान रे हाईएस्ट रहिबो। एबे जस्ट तुमको गोटे प्रॉब्लम कला वाला हमें तुलना कले, तुलना रे हमें देखिले। ठीक अछि, तो नेक्स्ट चलो कोन छी देखिबा। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहूची इन हाल्सी प्लान द पोर्शन ऑफ द वेजेस ए टाइम सेव्ड पेड एज बोनस इज। ठीक अछि, कहले हाल्सी प्लान रे जो पोर्शन ऑफ वेजेस ता तमरो अछि टाइम सेव्ड रे पेड एज बोनस इज केमती ता पेड करा जाय 1/4, 1/4 टू 1/3, 1/5, 1/3 टू 2/3। ठीक अछि, तले पेमेंट ता तमरो केमती हुए ना 1/3 टू 2/3। ठीक अछि, जोटा कि हमें परसेंटेज पढले 33 पूर्ण 1/3 रु 66 2/3 एट जो पढतिले सेटा हला। आ गोटे जगह देथिबो जे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन केमती हुए ना जति 1/2 थिबो, तो हेटा आंसर नबो 1/2। ठीक अछि, आ गोटे मुख्य जिंस मन रखिबो ना जति कैलकुलेशन कला बेले हाल्सी प्रीमियम प्लान रे जति बोनस कथा किछि उठेइनी माने तमे समस्त जानछो सेटा को नॉर्मली हम एवरेज केते बेली नउ ना 50% बेली नै थाउ। इज इट क्लियर? तेनु जहा जहा ए यूनिट रो तुमको इंपोर्टेंट कुहा गला, ठीक अछि, सेटा को टिके भलो से पढि नबो। ता सहित तुमको कजेस भी लेबर टर्नओवर कजेस भी कहली, ता सहित तार टिके रिमेडीज भी देखि नबो। ठीक अछि, कोन ना रिमेडीज भी देखि नबो। ओके, तो ये थिला तमरो एई चैप्टर रो जहा जहा इंपोर्टेंट तुमको मु कहि देली। ठीक अछि, तो चला वर्तमान हमें नेक्स्ट जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट बहु पिलांकर डाउट, बहु पिलांकर जिंस जे अराइज होची, तो से पार्ट को टिके हमें जिबा। तो नेक्स्ट पार्ट मोर आसिला पिले कोन ना ओवरहेड रो पार्ट। ठीक अछि, तो वर्तमान हमें ओवरहेड पार्ट को जिबा। ओवरहेड पार्ट रे हमें डिस्कशन करिबा। तणे मन रख पिले ओवरहेड पार्ट तमरो जो यूनिट 1 कंसीडर करूची 1
तो 1 रे बहुत सारा ओवरहेड अच्छी जोटा कि आमे ता भितरे जहाँ जहाँ अच्छी एठी मध्य सिमिलर अच्छी ठीक अछि तेणु ऑलरेडी जहाँ इंपोर्टेंट ओवरहेड बाबद थिला तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे मोर डिस्कशन करि नेछि तार जहाँ एमसीक्यूज हबो सेटा मध्य डिस्कशन करि सारिछि तेणु सेथिरे किछि टेंशन आउ नाही तो बर्तमान जहाँ रिसेंट न्यू जिंस आसीबो तो सेगुडा को मु केवल डिस्कशन करिवि तो सेटा को टिके भल रकम रे देखि नियो ओके तो चलो नेक्स्ट बढ़ि जिबा क्वेश्चन कोन अछि तो क्वेश्चन आसिला rent is appointed on the basis of rent is appointed on the basis of plant value floor area number of employees stock value ठीक अछि ताहले हमर एटी कैलकुलेशन टा रेंट काहा ऊपर हबो ना फ्लोर एरिया ऊपर हबो तेनु सटीक आंसर होची डबल आई दैट इज कॉल्ड कोन पिले ना फ्लोर एरिया ओ एरिया पिले ना फ्लोर एरिया ओके क्लियर बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पूर्वरु एई चैप्टर रे पिलांकर टिके डाउट रहूची कोन डाउट रहूची से डाउट टिके हमें क्लियर करिया तो कौन पिले ना जेमती कि देखो पिला को आलोकेशन कहबी तो आलोकेशन में पिला डाउट थी तो आलोकेशन माने कौन तो पिले मन रख आलोकेशन माने होची कौन ना डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड्स ठीक अछि कोन कहली मु ना डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर ठीक अछि ताले कोन कहली ना allocation माने डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर ता माने जो अलॉटमेंट तुमको गुटिए कॉस्ट सेंटर पे करा जाइथियो जेमति कि देखो मुई ना कहबी सैलरी ऑफ सुपरवाइजर ठीक अछि सैलरी ऑफ सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक अछि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए हैला तान मुझे जो लिखली सैलरी ऑफ सुपरवाइजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए तान एटी डिपेंड कला जे एटा सैलरी केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ता माने आउ को कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट रो सेटा नुह तो दैट इज कॉल्ड अलोकेशन बुझिला ए करा गला एटा केवल आर ही तो सेति में कहला डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर ता माने जदि स्पेसिफाई हैला ए कॉस्टटा केवल आर ही ए ओवरहेडटा आर ही तो सेटा को अलोकेशन बिली कहआ जिवो क्लियर आशा करछि समस्त बुझि हेतिबा ठीक अछि तापर गोटे पॉइंट एटी आसुछि कोन ना apportionment ठीक अछि apportionment ताले apportionment माने कोन तो पिले apportionment रो माने हैला एटी कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एटी कोन करा जिवो ना ओवरहेड टाकू डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो ठीक अछि ओवरहेड टाकू डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो ऑफ ओवरहेड्स अमंग कहा भितरे करा जिवो ना अमंग सेवेरल ठीक अछि सेवेरल कॉस्ट सेंटर्स हैला कहा का भितरे करा जिवो ना सेवेरल कॉस्ट सेंटर भितरे करा जिवो ऑन सम बेसिस ठीक अछि ऑन सम बेसिस माने जहा ता बेसिस रे पैसाटा आइथिबो से बेसिस रे करा जिवो तनो एठी डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो जेमति कि एग्जांपल मु कहबी मोर फैक्ट्री रेंट हैला ठीक अछि 10000 टका फैक्ट्री रेंट हैला 10000 ता माने यदि 10000 टका फैक्ट्री रेंट हुए ताले फैक्ट्री रेंट अनुसार सपोज मोर दीटा डिपार्टमेंट अछि डिपार्टमेंट ए गोटे अछि आउ डिपार्टमेंट बी गोटे अछि ता माने डिपार्टमेंट ए मोर 600 स्क्वायर फुट रे जगह नेछि डिपार्टमेंट बी मोर 400 स्क्वायर फुट रे जगह नेछि ताम सेटा बंटा दिबो 10000 टा 6000 रे केते पडु 600 स्क्वायर फुट रे केते पडुची आउ 400 स्क्वायर फुट रे केते पडुची सेटा को कहै जिवो कोन पिले apportionment सेटा कोन बिले कहै जिवो apportionment आउ जोटा को डिस्ट्रीब्यूशन केमति तमे करूछो ना फ्लोर एरिया को अनुसार करूछो ना फ्लोर एरिया अनुसार कला जी जेतिक जगह नेछि तो से अनुसार तार पैसाटा दिया जिवो क्लियर बुझिला तापरे नेक्स्ट आसुची कोन नेक्स्ट टर्म जोटा डाउट सेटा होची रीअपोर्शनमेंट ठीक अछि कोन ना रीअपोर्शनमेंट ताले पिले रीअपोर्शनमेंट कोन ना रीअपोर्शनमेंट रो अर्थ होची ए जगह रे कोन ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस ठीक अछि कोन कहली मु ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऊपर तो हमें जाने अपोर्शन माने डिस्ट्रीब्यूशन एटी रीअपोर्शनमेंट जेतु लेखा हला तो एटी कहला रीडिस्ट्रीब्यूशन माने आउथरे पुनर्भाग करा जिवो ऑफ सर्विस ठीक अछि काहाकू ना सर्विस ता ठीक अछि केमिति ना डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रो कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही तो बुझिला केमिति कहूची देखो सपोज मु कहली मोर कैंटीन डिपार्टमेंट गोटे अछि जो कैंटीन डिपार्टमेंट रो खर्च बाबद को होची 6000 टका जदि कैंटीन डिपार्टमेंट रे 6000 टका खर्च होची ताने से 6000 टका जो खर्च होची से खर्च होतुवा डिफरेंट एम्प्लॉइज पे गोटे एम्प्लॉय पे तो खर्च होनथुवा तो से डिफरेंट एम्प्लॉय ता कहा रही थई परंती ना से डिपार्टमेंट ए रो भी किछि ही परंती डिपार्टमेंट बी रो भी किछि ही परंती ताने डिपार्टमेंट ए को अनुसार जीवो डिपार्टमेंट बी अनुसार जीवो किंतु खर्चटा समुदाय केते लिखा हला 6000 ताने एटी भाग करा गला ना नहीं जे कैंटीन पाई करा गला तो सेटा तमरो एम्प्लॉय अनुसार गला पुनी से एम्प्लॉय ता कोन डिपार्टमेंट ए रे गले डिपार्टमेंट बी रे गले दैट इज रीअपोर्शनमेंट क्लियर बुझिला त मु आशा करू समस्त एलोकेशन भी जानि हेतिबो अपोर्शनमेंट जानि हेतिबो रीअपोर्शनमेंट मध्य क्लियर हे जाई थिबो तापरे लास्ट आसिला तमरो लास्ट टर्म ए चैप्टर बाय यूनिट रो जोटा सेथि भी पिला कंफ्यूजन होंती ठीक अछि सेटा होची कोन ऑब्जर्वेशन
ठीक अछि ताले ऑब्जर्वेशन कोन तो पिले ऑब्जर्वेशन अर्थ होची कोन ना चार्जिंग ओवरहेड्स पिले कोन कहिली ना चार्जिंग ओवरहेड्स ठीक अछि चार्जिंग ओवरहेड्स कहा ऊपर ना टू कॉस्ट यूनिट्स ठीक अछि कोन कहिली टू कॉस्ट यूनिट्स और प्रोडक्ट्स आर ऊपर ही चार्ज करा जिवो आउ कहा ऊपर चार्ज करा जिवो नाही तेणु से जो चार्ज ता हला सेटा हम ऑब्जर्वेशन बोली कहले एग्जांपल पूरा बुझी दोची देखो मोर फैक्ट्री ओवरहेड रे खर्च हला समुदाय 10,000 टका ठीक अछि तो सेठी मु यूनिट प्रोड्यूस कली केते पिले तो यूनिट प्रोड्यूस कली मु 1000 यूनिट प्रोड्यूस कली सपोज ठीक अछि ताहले एठी मोर ओवरहेड ऑब्जर्वेशन पर यूनिट केते हबो ना 10,000 बाई 1000 जेतिकी बाहरिला से हला केते 10 पर यूनिट जोटा कि तमे बुझी पाइलो एटा को ही कुहा जिवो तमे कोन ऑब्जर्वेशन ओवरहेड हला ये तला रिअपर्सनमेंट ये हला अपर्सनमेंट ठीक अछि ये हला अलोकेशन आशा करू समस्तंकर पूरा ए यूनिट रो जहा टर्म वाइज थिंगटा थिला आशा करू समस्तंकु मु बुझी पारि थिबी ठीक अछि तेनो आउ कहारा डाउट रहिबो नाही तेनो आराम से तमरो जो प्रॉब्लम रिलेटेड टर्मटा यूज करा जाउची तो सेटा भी पढिया पई आउ लिखिया पई भी काहाको कष्ट हबो नाही ओके तो चलो नेक्स्ट बर्तन क्वेश्चन कोन अछि बढ़ी जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोर आसिला machine hour rate is a method which is used for machine hour rate रो जो मेथड अछि तो सेटा को आमे यूज कोठी करू allocation of overhead रे करू कि apportionment of overhead रे करू कि reapportionment of overhead रे करू कि observation of overhead रे करू तेनु पहिले सटीक आंसर आर कोन हबो ना observation of overhead एबे संगे संगे बुझौतिली हैला काहे टी कहिची machine hour rate को फाइंड आउट करियो एटा हम फाइंड आउट करतिले hour of the unit रे ठीक अछि तेनु सटीक आंसर हला observation of overhead ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चला बढ़ जिबा तो क्वेश्चन नंबर 3 कहिला canteen expenses are appointed on the basis of diet wages, number of workers, area of department, technical estimate. तेणु सटीक आंसर है कौन number of workers. Okay, is that clear? Next question चला बढ़ जिबा क्वेश्चन नंबर 4 the basis of apportionment of lighting is okay lighting रे जो expenses ता होची तो से expenses ता को कोन कहै जिवो plant value, number of light point, horse power of machines, number of employees. तेणु सटीक आंसर है कोन ना number of lights, number of light point. Okay, clear? Next question देखो calculation of percentage of overheads on direct material cost is a method of okay से कहला तमे जे कैलकुलेशन करूछो percentage of overhead on direct material cost हला ऊपरे ताहले सेटा को मेथड रे तमरो जिवो तो मेथड ऑफ allocation of overhead जिवो या apportionment of overhead जिवो या observation of overhead जिवो कि reapportionment of overhead रे जिवो तेनो बिले सटीक आंसर ता तमरो कोन हबो ना observation of overhead ठीक अछि सटीक आंसर कोन हबो observation of overhead ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चला देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 6 कहला क्वेश्चन टा रिपीट हो जाइछ machine hour rate is a method which is used for say observation overhead how okay से कोन हबो observation overhead how okay बुझिला पिले ना कार किछि बुझियोनी ना कार किछि संदेह रहउची कि कार किछि डाउट रहउची कि तो आशा करछि कार किछि डाउट रहउ नथि बो ओके ठीक अछि तापर आउट जिंसटी कहबार अछि तमरो एटी जो observation of overhead रहउची तो observation of overhead ता तमरो केते प्रकार रा थाए ना observation of overhead तमरो होउची केते 6 प्रकार ठीक अछि केते प्रकार पिले ना 6 प्रकार तेनु 6 प्रकार रु एटी गोटे तमे पढिलो कोन ना डायरेक्ट मटेरियल ठीक अछि गोटे हला कोन डायरेक्ट मटेरियल आ गोटे हला कोन ना डायरेक्ट लेबर ठीक अछि पिले बुझि पारुचो ना कार किछि संदेह रहउची आ गोटे रहला तमरो कोन ना प्राइम कॉस्ट मेथड ठीक अछि पिले आ गोटे तमरो कोन रहिला ना सेल प्राइस मेथड ठीक अछि को मेथड सेल प्राइस मेथड ठीक अछि आउ तमरो कोन रहिला डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड ठीक अछि डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड ठीक अछि तो कहला डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट सेल आउट हला कोन डायरेक्ट लेबर तले केते हला ठी 5 आउट लास्ट जोटा रहिला तो सेटा हला तमर कोन ना मशीन आवर रेट ठीक अछि मशीन आवर रेट मेथड ठीक अछि मशीन आवर रेट मेथड ओके ठीक अछि बिले बुझिला समस्तंकर आशा करि समस्तंकर बुझि हेतिबो तो एटी जो डायरेक्ट लेबर टा डायरेक्ट लेबर आवर रेट एटा टिके सिमिलर ठीक अछि छै ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि तला बढ़ि जिबा तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कोन अछि ना कंज्यूमेबल स्टोर्स कम्स अंडर द ओवरहेड्स कंज्यूमेबल स्टोर्स कम्स अंडर द ओवरहेड तो कंज्यूमेबल स्टोर्स टा काउ ओवरहेड अंडर रे आसुची तो कु ओवरहेड अंडर रे पिले आसुची ना वेरिएबल ओवरहेड अंडर रे आसुची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा allotment of overhead to a cost center is called allotment of overheads to a cost center is called allocation apportionment reapportionment ठीक अछि observation of overhead तो सटीक एटा कोन ना allocate करिवा तो allocation ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 9 अछि the overhead to which warehousing cost belong is the overhead to which warehousing cost belongs is
ठीक अछि को ओवरहेड रे तमरो वेयर हाउसिंग कॉस्ट बिलोंग करूची तो एटा हम तमरो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड राइट आंसर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पिले एटा टिके ध्यान रो सहकारे पढो जदी के न जानि परुछ तो इंडिविजुअली ऑफिस ओवरहेड कोन जाउची फैक्ट्री ओवरहेड कोन जाउची सेलिंग ओवरहेड कोन जाउची डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जाउची जाई कि निजे पढ ताले जानि परिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 आसिला तो क्वेश्चन नंबर 10 कहूची द क्लासिफिकेशन इनटू इनडायरेक्ट मटेरियल ठीक अछि देन इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज द रिजल्ट ऑफ ओके से कहला तमे जदी इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहले क्वेश्चन में थाई पारे खाली मटेरियल खाली लेबर एवं एक्सपेंसेस को तमे जदी कोन करूछो क्लासिफाई करूछो ताले को अनुसार क्लासिफाई करूछो एलिमेंट अनुसार बिहेवियर अनुसार इंडस्ट्री अनुसार फंक्शन अनुसार सठिक आंसर टा हो हमर कोन ना एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन करा जाउछ कोन अनुसार एलिमेंट अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चला देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 11 कहला व्हिच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडिफिकेशन ठीक अछि व्हिच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडिफिकेशन तो कोडिफिकेशन रो कोटा ऑब्जेक्टिव group items of overhead similar nature to facilitate allocation and apportionment of overhead analysis of overhead expenses for control purposes all of these तेणु सठिक आंसर टा पिले all of these ही हम ओके सठिक आंसर कोन होटी all of these क्लियर बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन चल देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 12 ma for maintenance method of codification ठीक अछि ma for maintenance ठीक अछि हमें ma टा यूज करछि का पे मेंटेनेंस में तले मेथड ऑफ कोडिफिकेशन को मेथड ऑफ कोडिफिकेशन रे जाउची मेनमोनिक ठीक अछि डेसिमल फील्ड मेथड न ताले हमरो को मेथड रे जीवो ना मेनमोनिक मेथड रे जीवो ना डेसिमल रे जीवो ना फील्ड मेथड रे जीवो मतलब सठिक आंसर टा होची यार कोन ना मेनमोनिक मेथड कारण आमे एटा को मेनमोनिक मेथड कहिबार अनुसार आमे किछि सिंबल रो ना रखुचे मन रखिया पई बा किछि गोटे तार पिक्चर रो नाटा रखुचे मन रखिया पई तो जोटा कि हमकु इमीडिएटली सेटा कोन रहि जैते मन रहि जाई थाए तेणु सेति पई ही आमे सेटा को कोन करिताउ ना व्यवहार करि थाउ ठीक अछि तेणु मन रख पिले एठी जहा जहा कोडिफिकेशन ऑब्जेक्टिव अछि ताकू पढिबो जहा जहा मेथड अनुसार ताकू क्लासिफाई करा जाउची मेनमोनिक रो डेसिमल रो फील्ड मेथड रो आकू भी टिके देखिबो जोटा कि 2 3 मार्क पई इंपोर्टेंट अटे बुझि पाइले पिला माने तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि आगु तो बले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चल आगु जिबा तो क्वेश्चन नंबर वर्तमान बढ़ी आमे आसी पहुंचले 13 ठीक अछि क्वेश्चन आमे पहुंचले 13 क्वेश्चन कहला हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड केतेटा तमरो अछि केतेटा स्टेप रे तमे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कर 4 6 रिपीट हो जाइए ठीक अच्छे 4 6 एटा को धरिन 7 हैला 4 6 7 5 ताले कोटा एठी तमरो सठिक आंसर हबो तो की कहबो पिले तो सठिक आंसर होची हमरो डी दैट इज 5टा अछि ठीक अछि केतरा अछि स्टेप 5टा अछि तो 5टा कोन अछि फर्स्ट होची तमरो कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स ठीक अछि फर्स्ट असला कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स तापर तमरो कोन करा जिवो ना क्लासिफिकेशन करा जिवो तनो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स ठीक अछि तापर तमरो कोन करा जिवो ना allocation एंड apportionment ठीक अछि apportionment ठीक अछि नेक्स्ट असला तमरो कोन री apportionment ठीक अछि री apportionment तापर नेक्स्ट असला तमरो कोन ना लास्ट जोटा रहिला ओके तो लास्ट होची ऑब्जर्वेशन ओके ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड्स तो ये पांचटा ही मोर रही स्टेप्स ए स्टेप कारण प्रथमे हम ओवरहेड को कलेक्शन करू कलेक्शन कला पर कोटा को हेड अनुसार जीव जंती कि कोटा तमरो फैक्ट्री ओवरहेड जीव कोटा ऑफिस ओवरहेड जीव कोटा सेलिंग रे जीव कोटा डिस्ट्रीब्यूशन जीव कोटा रिसर्च रे जीव क्लासिफाई कले तो क्लासिफाई कला पर ताको अलोकेट करिवो कोटा को डिपार्टमेंट अनुसार तापर ताको अपोर्शनमेंट में करिवो कोटा को डिपार्टमेंट अनुसार खर्च रे जाउची ताको पुनी रीअपोर्शनमेंट करिवो डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार हेडा एम्प्लॉय लेवल गला कि तापर को डिपार्टमेंट को सेटा जीव तापर तार परसेंटेज ऑफ थिंग ता बाहर करी एटा को ऑब्जर्वेशन कहै छी ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि चला देखिबा तो एठी मोर मन गोटे क्वेश्चन आछी मते कमेंट सेक्शन करे कुह रेंट एंड रेट्स रो ओवरहेड्स कोन हो रेंट एंड रेट्स रो ओवरहेड कोन हो जल्दी मते कमेंट सेक्शन में कुह ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चला देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्डिंग सर्विस डिपार्टमेंट अंडर बेसिस ऑफ apportionment इज ठीक अछि बिल्डिंग सर्विस डिपार्टमेंट अंडर बेसिस ऑफ apportionment इज ग्रुप आइटम relative area in each department number of employees ठीक अछि all of this तेनु कोन होबटी relative area in each department रो जो relative area थिबो से अनुसार ही एटा करा जिवो तेनु ऑप्शन बी तार राइट आंसर ओके नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन machine hour rate is calculated machine hour rate को हमें केमिति कैलकुलेशन करि थाउ overhead expenses by direct labor hours overhead expenses by direct labor hours overhead expenses by machine hours none of this तो पिले सठिक आंसर आर कोन हबो ना ऑप्शन सी होय हबो तार सठिक आंसर ओके क्लियर बुझिला तुम आशा करूची जहा जहा तुमको कुहा गला समस्तंकर सबुतक डाउट
ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଥିବି ठीक अछि जदि आपण मानकु एटी भल लागिछि तेनु चैनल को लाइक शेयर कमेंट करबा को भूलिबेनी ठीक अछि आउ जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट मु कहि गली ठीक अछि तो से गुड़ा को भल से पढ़ी देई अप टू यूनिट 2 रो कहला यूनिट 3 भी कहला यूनिट 4 भी कहला यूनिट 1 पे तो स्पेशल वीडियो बना जाइतिला सेतरी भी सेटा को कुहा गला ठीक अछि तेनु मन रखि नेबो जहा जहा कुहा जाइछि से अनुसार भल से प्रिपेयर करी नबो तेनु समस्त को विश वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ठीक अछि विश वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम तो पुणी रक करबा सक करबा पुणी आमे कोठी ना अकाउंटेंसी एग्जाम पाए ठीक अछि तेनु पुणी भेट हबा नेक्स्ट आमे नेक्स्ट अध्याय हमरो जेतले अकाउंटिंग एग्जाम स्टार्ट हबाकू थिबो ता पूर्व आमे एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करबा सब करबा तेनु आशा करछि एग्जाम तमरो भलो हो आ तमे भलो एग्जाम रे करो आ कॉस्टिंग एग्जाम ही जो एग्जाम रे जहार मार्क भाबुछ कमी जाइछि तो से कॉस्टिंग रे सफलकृत भाबरे सेतिकी मार्क सिक्योर करी नियो या मोर ठाकुरन को पाखरे प्रार्थना रहउछि धन्यवाद पुणी देखावा नेक्स्ट सेशन ओके